सूत्र का वाचन करते हैं। चत्तारी कसाय पन्नत्ता। चत्तारी यानी चार, कसाय यानी कसाय, पन्नत्ता यानी कहे गए हैं, यानी कसाय कितने हैं? चार है। कौन कौन से हैं? तंजहा, तंजहा में जैसे कोह कसाय, बाण कसाय, माया कसाय, लोभ कसाय। कोह यानी क्रोध कसाय, मान यानी मान कसाय, माया यानी माया कसाय, लोभ कसाय। चार कसाय है। चत्तारी झाणा पनत्ता। चत्तारी यानी चार, झाणा यानी ध्यान, पनत्ता यानी कहे गए हैं, चार ध्यान कहे गए। कौन कौन से? तंजहा, अट्ट झाणे, अट्ट झाणे यानी आठ ध्यान, रुद्र ध्यान यानी रौद्र ध्यान, नमक ध्यान यानी धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान यानी शुक्ल ध्यान। चत्तारी विकहौ पन्नत्ताओं। चत्तारी यानी चार, विकहौ यानी विकथाएं, पन्नत्ता ने कही गई, चार विकथाएं कही गई। तंजहा, इत्थि कहा, भत्ते कहा, राय कहा, देश कहा। चार विकथा है। फर्स्ट है इत्थि, इत्थि यानी स्त्री कथा, भत्ते यानी भक्त कथा, राय यानी राज कथा, देश यानी देश कथा। चत्तारी सन्नापनता। चत्तारी चार संज्ञाएं प्रज्ञप्त, चार संज्ञाएं कही गई हैं। रंझा, चार संज्ञा कौन कौन से बता रहे? आहार सन्ना, आहार संज्ञा, वय सन्ना, वय संज्ञा, मौन सन्ना, मैथुन संज्ञा, परिग्रह सन्ना, परिग्रह संज्ञा। ये चार प्रकार की संज्ञा है। चौहे बंदे पनत्ते, चार प्रकार के बंद कहे गए हैं। रंजहा, पग ये बंदे, पग ये क्या मतलब? प्रकृति बंद। थी बंदे यानी स्थिति बंद। अणुभाव बंदे यानी अनुभाग बंद। पयेस बंदे और प्रदेश बंद, ये चार बंद कहे गए। चौ गाँव जो है पनत्ते, चार गव्युत्ति का एक योजन कहा गया है, चार गांव का एक योजन होता है। इस चैप्टर में सब चार चार की चीजें बताई जाएगी। तो फर्स्ट जो ये 20 नंबर का सूत्र है, तो इसकी हम पहले चर्चा विवेचन के साथ हम सुन ले, उसके बाद नेक्स्ट हम सूत्र की चर्चा करेंगे। तो चत्तारी कसाय पनत्ता, तो कसाय का मतलब क्या होता है? कसाय क्या करता है? संसार को बढ़ाता है। कस यानी संसार, आयनी प्राप्ति, यानी जिससे संसार की प्राप्ति होती है उसे कसाय कहा जाता है। और कसाय क्या करता है? हमारी आत्मा का जो परिणाम है, विचार है, भाव है, उसको ये क्या करता है? कलुषित करता है। आत्मा के परिणामों को कलुषित करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? कसाय है। तो कसाय क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चार कसाय। ये चारों कसाय जब एक्सट्रीम लेवल पे होती है तब जीव नरक गति में जा सकता है। जब थोड़ी कम होती है उससे, तब वो मनुष्य बन तिरंज गति में जा सकता है। फिर और कम होती है तो मनुष्य गति में, और उससे ज्यादा कम हो जाती है, यानी एकदम माइल्ड होती है, तब जीव देव गति में जा सकता है। यानी एक्सट्रीम लेवल पे कसाय अगर होती है तो व्यक्ति का जन्म कहाँ हो सकता है? नरक गति में हो सकता है, तिरंज गति में भी हो सकता है, मनुष्य गति में भी हो सकता है, देव गति में भी हो सकता है। एकदम माइल्ड हो जाता है, एकदम थोड़ा सा कसाय रहता है, हल्का। अभी गुस्सा आया, तुरंत नॉर्मल हो गया। यदि हमारी ऐसी स्थिति है तब हम मृत्यु के बाद भी मनुष्य अथवा देव बन सकते हैं। यदि हम इतना एक्सट्रीम लेवल पे हम गुस्सा करते हैं, जो एक बार कोई बात होगी उसको हम गांठ बना लेते हैं। जो गांठ बन जाती है, रेशमी धागा के गांठ बन जाती है, उसको सुलझाना बड़ा कठिन होता है। वैसे ही वेर की गांठ क्या होती है? पहले तो बोलचाल होती है, फिर बोलचाल बंद होती है, उसके बाद वो वेर की गांठ धीरे 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 ऐसी उलझती जाती है, बढ़ती जाती है। तो कसाय क्या करता है? कसाय से वेर की परंपरा भी बढ़ती जाती है। तो आपको पता है पार्श्वनाथ भगवान और कमठ दोनों के परस्पर में क्या है? यद्यपि पार्श्वनाथ भगवान की कोई गलती नहीं थी, पर जो कमठ था
वो भगवान को क्या है, हर जन्म में कष्ट देता रहा। फर्स्ट जन्म में, जो फर्स्ट जन्म था मरुभूति के रूप में जब और ये कमठ था, उस समय दोनों सगे भाई थे। तो मरुभूति की पत्नी थी, यानी पार्श्वनाथ भगवान का जो जीव मरुभूति के रूप में था, उनकी जो वाइफ थी बहुत सुंदर थी, और ये जो कमठ था वो उसके उसके ऊपर मोहित था, यानी वो भाभी होगी उसकी। तो भाभी के प्रति इतना मोहित होता था, उसका रूप को देख करके वो उसको चाहता था। तो उसने क्या किया, उसके साथ गलत व्यवहार किया, जिसके कारण मरुभूति को एक गुस्सा आता है और कंप्लेन कर दी राजा को कि मेरी पत्नी के साथ वो अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहा है। तो राजा ने क्या कर दिया, उसको देश निकाला दे दिया। और देश निकाला देने के बाद तापस बन जाता है कमठ। तापस बनने के बाद वो ध्यान करता है, आतापना लेता है। इधर मरुभूति के मन में दया के भाव आते, विचार आता है, अरे मैंने कंप्लेन की इसलिए मेरे भाई की ये स्थिति हो गई है, मुझे जाना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। क्षमा याचना करने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही भाई को देखा, मरुभूति को कमठ का क्रोध इतना तेज हो गया, एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है। उसने क्या किया, अपने भाई के ऊपर एक जो बड़ी शिला थी, वहां पे पत्थर, वो भाई के सिर के ऊपर डाला। उस समय मरुभूति के मन में विचार आता है कि मैं तो क्षमा याचना करने के लिए आया था, लेकिन मेरे भाई ने तो मुझे मार दिया। उनके मन में भी उस समय द्वेष भाई के प्रति आ जाता है। तो मृत्यु के पश्चात वो भी मर करके हाथी बन जाते हैं, और इधर तापस में उनको निकाल देते हैं, और ये भी गुस्से में मृत्यु होती है। मर करके ये भी कहा नरक में उत्पन्न हो जाता है। फिर उसके बाद ये नरक से निकलता है, सांप बन जाता है, फिर ये तो मनुष्य बनते हैं। बस एक ही भाव उनको तिरंज गति का हुआ। उसके बाद तो वो मनुष्य देव ऐसे बनते गए, क्योंकि हर मनुष्य भाव जितने भी मिले उन सब में दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद साधना की, और उसके बाद वहां से मृत्यु होती, वो स्वर्ग में जाते। इधर वापस वो उधर से नरक से निकलते, तिरंज गति में आता, फिर वापस कर्म का बंधन करता, फिर वापस वो नरक में जाता। उनके वो ऐसे होते रहे, और हर जन्म में वो क्या करता, भगवान पार्श्वनाथ का जो जीव था उनको मारता हर जन्म में। तो वो कहने का मतलब है कि एक बार जो दोनों भाइयों के बीच में जो बोलचाल हो गई, गुस्सा हो गया, वेर की परंपरा बंध गई, जिसके कारण उनके कितने भाव कमठ के बढ़ गए। कमठ कितने समय तक संसार में परिभ्रमण करता रहेगा। भगवान ने तो क्षमा याचना कर दी थी, इसलिए उनके भाव नहीं बढ़े, वो तो तीर्थंकर बन गए, मोक्ष भी पहुंच गए। तो हमें क्या करना है, अपने कसाय को कम करना है, जिससे क्या है, हमारा आने वाला जन्म अच्छा हो। आज ही आचार्य श्री का लेक्चर आ रहा था कि जब तक हमें मोक्ष नहीं मिले, तब तक कम से कम हम दुर्गति में न जाए। हम कम से कम झूठ न बोले, गुस्सा न करे, माया न करे, छल कपट न करे, क्योंकि छल कपट करने का मतलब है तिरंज गति में जाना। माया करने का मतलब है तिरंज गति में जाना। जब क्रूर हमारे परिणाम होते हैं आत्मा के, तब व्यक्ति नरक गति में भी उत्पन्न हो सकता है। तब व्यक्ति में सरलता होती है, विनम्रता होती है, दया के भाव होते हैं, तब व्यक्ति मनुष्य बन सकता है। जब वो 12 व्रती श्रावक होता है, या 5 महाव्रत का अच्छी तरह से पालन करता है, या सम्यक्त्व जिसके पास है, वो मृत्यु के पश्चात श्योर देव गति में ही जन्म ले सकता है। तो ऐसी बातें आज श्री से सुनी, बहुत अच्छी लगे। तो हम ये मनुष्य जन्म मिला है, उसको हम सफल करें। तो हमें क्या करना है, कसाय से बचना है कि कसाय हमारा कितना शांत रह सकता है, कितना कम हो सकता है। सेकंड है ध्यान। ध्यान का मतलब क्या होता है, किसी एक चीज पे अपने माइंड कंसंट्रेट करना। कोई भी एक वस्तु के ऊपर हम अपने चित्त को एकाग्र करते हैं, उसका नाम है ध्यान। और ध्यान के भी 4 प्रकार है, अट्ट ध्यान, रुद्र ध्यान, धम्म ध्यान, सकत ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। तो जो फर्स्ट जो 2 ध्यान है, वो दोनों ही अच्छे नहीं है, और दूसरे जो 2 ध्यान है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, वो अच्छे हैं।
तो फर्स्ट जो दो ध्यान है वो क्या है? आर्त ध्यान है, वो तिरंज गति का कारण बनता है। और रौद्र ध्यान है, वो नरक गति का कारण बनता है। आर्त ध्यान में व्यक्ति क्या करता है? जो आपको अच्छी वस्तु नहीं लगती है वो तो आपको मिल गई, जो अच्छी लग रही है वो नहीं मिलती है, तब उसके बारे में निरंतर सोचते रहते हैं, वो होता है आर्त ध्यान। या आपको अच्छी वस्तु मिल गई, सपोज वो टूट गई, या कोई इष्ट जो आपका प्रिय व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके बारे में निरंतर सोचते रहना, उसका ही चिंतन करते रहना, वो होता है आर्त ध्यान। रौद्र ध्यान में क्या होता है? रौद्र ध्यान में व्यक्ति का मन क्या होता है? एकाग्रता क्या होती है? हिंसा से संबंधित होती है। यानी जो हिंसादि जो पाप है, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन वगैरह जो पाप है, उसके बारे में ही उनका चित्त एकाग्र रहता है। तो हिंसा संबंधी यानी उनके जो विचार होते, थॉट्स होते, एकदम क्रूअल होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति मृत्यु के बाद नरक में जन्म ले सकता है। तो धर्म जो ध्यान है वो अच्छा ध्यान है। उसमें व्यक्ति का मन किसमें रहता है? प्रवचन सुनना, प्रवचन की प्रभावना कैसे हो सकती है, अधिक से अधिक लोग कैसे सुन सकते हैं, जिन शासन की हम प्रभावना कैसे कर सकते हैं, परोपकार हम कैसे कर सकते हैं, यानी दूसरों का उपकार कैसे कर सकते हैं, दूसरों का हम सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, अच्छे भाव होते हैं धर्म ध्यान में। तो धर्म ध्यान वाला व्यक्ति क्या है? अपना जो मन है वो एकाग्र करता है किसमें? कि जिन शासन की प्रभावना हो, प्रवचन की प्रभावना हो, उसी में वो अपने चित्त को एकाग्र करता है। उसका लक्ष्य ये रहता है कि अधिक से अधिक व्यक्ति धर्म ध्यान करे, मैं भी करूं, और अधिक से अधिक लोगों को धर्म ध्यान का लाभ मिले, वो चिंतन उनका रहता है। सुखद ध्यान, जो शुक्ल ध्यान है, तो शुक्ल ध्यान में तो केवल आत्मा का चिंतन, न शुभ विचार न अशुभ विचार, केवल आत्म स्वरूप में ही रमण करता रहता है, केवल आत्मा का चिंतन, आत्मा का जो ध्यान होता है वो शुक्ल ध्यान होता है। शुक्ल ध्यान है मोक्ष गति का कारण। जब व्यक्ति शुक्ल ध्यान में पहुंच जाता है, यानी केवल आत्मा का ही ध्यान करता है, आत्मा के बारे में सोचता रहता है, आत्मा में इतना लीन हो जाता है कि व्यक्ति में ऐसा शुक्ल ध्यान आ जाता है। तो शुक्ल ध्यान के माध्यम से व्यक्ति घाती कर्म का क्षय करता है और केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो आपने देखा भगवान महावीर स्वामी जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, गोदोही का आसन में बैठते हैं और वो शुक्ल ध्यान करते हैं। यानी शुक्ल ध्यान यानी आत्मा का ध्यान, और कोई न अच्छा विचार न बुरा विचार, केवल आत्मा का, शुद्ध आत्म स्वरूप का चिंतन करते, शुद्ध आत्म स्वरूप का चिंतन करते करते ऐसा समय आता है कि जो मोहनीय कर्म है सबसे पहले उसको नष्ट करते हैं, फिर ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, ये घाती कर्म का क्षय कर देते हैं, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो शुक्ल ध्यान को केवल ज्ञान की प्राप्ति का कारण कहा है, यानी केवल ज्ञान प्राप्त होगा तो श्योर मोक्ष होगा। ये चार ध्यान है, तो उनमें से हमें दो ध्यान तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कौन कौन से? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। दो ध्यान हम कर सकते हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो धर्म ध्यान आप कितने अवेयर रहते हैं काम करते हुए भी। सपोज आप खाना भी बना रहे तो आप अपना गैस देख करके करे, पानी देख करके करे, आटा जो भी मसाला उन सबको देखे कि कोई जीव जंतु की हिंसा तो नहीं हो रही है। तो हम सब काम जागरूकता के साथ करें, तो उसके साथ साथ जितना समय मिले उसमें हम अपना धर्म ध्यान की आराधना करते रहे। यानी खाना खाया, पचकान कर लिया, और नौकाशी कर सकते हैं, कोर्शी कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो हम त्याग करते रहे। तो जिससे संवर्ग होगा, संवर्ग होने से जो नए कर्म का निरंतर बंद हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। क्योंकि जब तक हम त्याग नहीं करते तब तक हम खुले होते हैं। अभी आप प्रवचन भी सुन रहे, आपने सामयिक कर ली तो आपका नए कर्म का बंधन रुक गया और आप एकदम सेफ हो गए। आपके नए कर्म का बंध नहीं हो रहा है, केवल शुभ कर्म का बंद हो रहा है, यानी जो अशुभ कर्म है आपके रुक गए। तो संवर करने से क्या होते हैं? नए कर्म का बंध नहीं होता है और
निर्जरा से हम पुराने कर्म को भी नष्ट कर सकते हैं, इतनी ताकत है। तो निर्जरा किससे होती है? 12 प्रकार की निर्जरा होती है, उसकी चर्चा भी आगे आएगी, क्योंकि 12 नंबर की जब संख्या आएगी तो 12 प्रकार की चर्चा करेंगे। अभी हम नहीं बताते आपको। तो धर्म ध्यान में हम कितना रह सकते, वो हमें चिंतन करना है। 24 घंटे में हमें कितना समय हमारा धर्म ध्यान में बीतता है, कितना समय हमारा अर्थ ध्यान में बीतता है, कितना समय रौद्र ध्यान में बीतता है, वो हमें चिंतन करना है। क्योंकि शुक्ल ध्यान तो जब व्यक्ति का एकदम उत्कृष्ट भाव होते हैं, केवल उसको बस आत्मा का ही चिंतन होता है, आत्मा के बारे में सोचता है, शुद्ध आत्म स्वरूप का ही ध्यान करता है, तब शुक्ल ध्यान आता है। तो शुक्ल ध्यान भी हम कर सकते हैं, लेकिन इतनी एक्सट्रीम लेवल की एकाग्रता हो और केवल आत्म का ही ध्यान और कोई ध्यान नहीं। क्योंकि हम ध्यान भी करते हैं, लेकिन कभी शुभ विचार, गुड थॉट्स आते हैं, कभी बैड थॉट्स आते हैं, निरंतर थॉट्स आते रहते हैं। लेकिन जब शुक्ल ध्यान की स्थिति होती है तो सारे बैड एवं गुड थॉट्स रुक जाते हैं, केवल आत्म स्वरूप का ही चिंतन होता है, वो होता है शुक्ल ध्यान। और चत्तारी विकह, जो कथाएं भी है, जो विकथाएं, कथा मतलब विकथाएं हैं, वो भी 4 प्रकार की है। तो 4 प्रकार की कौन कौन सी है? स्त्री कथा, देश कथा, राजकथा और भक्त कथा, ये 4 कथाएं, 4 विकथाएं। इत्थी कहा, इत्थी यानी स्त्री कथा, यानी स्त्रियों के बारे में वार्तालाप करते रहना कि अमुक की स्त्री इतनी अच्छी है, अमुक की स्त्री ऐसी है, वैसी है। तो स्त्री के बारे में चर्चा करना, उसका नाम है इत्थी कहा, यानी स्त्री कथा। और भक्त कहा, भक्त यानी भक्त कथा, यानी भोजन के बारे में चर्चा करना। आज हमने ये खाना खाया, कल हमने ये खाया था, अब हम ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। भोजन की ही चर्चा करते रहना। या अमुक के घर हम खाना खाने गए थे, वहाँ भोजन इतना अच्छा था, बहुत सारे आइटम्स थी। और अमुक के घर गए थे, बिल्कुल भी खाने का ढंग ही नहीं था। तो हम जहां भी जाते हैं, कोई ना कोई एक्शन का रिएक्शन करते ही रहते हैं। तो वक्त कहता है भोजन के बारे में चर्चा करना, अमुक का भोजन बहुत अच्छा था, अमुक का भोजन बिल्कुल अच्छा नहीं था, आज हमारे घर में ऐसा बनाया, इनके घर में ऐसा बनाया। बस यही भोजन की ही चर्चा हम करते रहते हैं। इससे भी पाप कर्म का बंध होता है। राय यानी राजकथा, यानी राज यानी राजनीति में क्या हो रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसके लिए क्या समाचार सुनते हैं, और उसके यानी राजनीति की सारी जानकारी रखना। राजकथा में राजनीति के बारे में हम क्या करना, जानकारी रखते, उसका नॉलेज रखते हैं। तो राजनीति की आप अगर चर्चा करते हैं, उसका नॉलेज रखते हैं, तो उससे हमें कोई फायदा नहीं होता, आत्मा का कोई फायदा नहीं होता है। केवल आपको नॉलेज बने इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन वो भी हमें कम से कम, आपको जरूरत है बिजनेस के लिए उतनी न्यूज सुन ले, लेकिन अनावश्यक राजनीति में क्या क्या हो रहा है, अमुक ऐसा प्रेसिडेंट है, अमुक ऐसा प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति ऐसा है, बस इसको वोट देना है, इसको वोट नहीं देना है, इसने ये ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, वो जो ट्रम्प था बहुत अच्छा नहीं था, अमुक है वो बहुत अच्छा है, वो लंबे समय तक रहे। तो ऐसे हमें नहीं चिंतन करना है। राजकथा में हमें भाग नहीं लेना है, इन्वॉल्व नहीं होना है। देश कहानी, देश के बारे में चिंतन करता रहना है, देश में ऐसा हो रहा है, देश में वैसा हो रहा है, तो सारे दिन उसकी चर्चा करते रहना, वो एक प्रकार की विकथा है। इससे भी कर्म का बंध होता है। तो भगवान ने मना किए कि ये जो 4 विकथा है उससे हमें बचना है। और सामायिक में तो स्पेशल विशेष रूप से इन कथाओं की चर्चा ही हमें नहीं करना है। कई लोग सामायिक सामायिक भी कर लेते हैं और साथ साथ में वो चारों कथाएं भी करते रहते हैं। तो ऐसी सामायिक करने से हमें कोई फायदा नहीं होता है। सामायिक लेने के बाद तो हमें पूरी जागरूकता रखनी है कि कहीं हमें दोष तो नहीं लग रहा है। सामायिक लेने के बाद खुले मुंह भी नहीं बोलना है। सामायिक लेने के बाद लैपटॉप को, मोबाइल को भी टच नहीं करना है, क्योंकि आप सामायिक में हैं। एक घंटे के लिए, 48 मिनट के लिए आप साधु बन चुके हैं। तो साधु ऐसे अपने आप को साधु समझे कि मैं साधु हूँ, अभी मुझे कुछ भी यूज नहीं करना है, अभी मुझे स्त्री कथा भी नहीं करना है, स्त्री के बारे में चर्चा नहीं करना है। कोई अगर करे उनको भी रोक, अरे मेरे सामायिक है, प्लीज आप
ऐसी बातें मत करें। अगर चर्चा करनी है आपको तो धर्म की चर्चा करें। आपने व्याख्यान में क्या सुना, क्लास में क्या सुना, उसकी चर्चा करें, वो बता सकते हैं। लेकिन हमें भक्त कथा, भोजन के बारे में, राज्य राजनीति के बारे में, देश के बारे में क्या क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, वो सारी चर्चा हमें सामायिक में नहीं लगती है। तो ऐसे भी बिना सामायिक भी ये चर्चा गृहस्थ वो करते हैं, लेकिन उससे भी हम कितने बच सकते हैं वो ध्यान रखना है, जिससे पाप कर्म का बल कम। सत्तारी सन्ना पनत्ता। सत्तारी सन्ना का मतलब होता है संज्ञा। जो संज्ञा है वो भी 4 प्रकार की बताई गई है। तो संज्ञा का मतलब क्या होता है? इंद्रियों की विषय प्रवृत्ति को संज्ञा कहते हैं। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं उनकी जो विषय प्रवृत्ति होती है उसका नाम है संज्ञा। आहार संज्ञा यानी आहार करने की इच्छा। क्योंकि संसारी जो जीव है जब तक मुक्त नहीं होता है सबके भीतर आहार की यानी भोजन करने की इच्छा रहती है। तो ये तपस्या है वो क्या है? आहार संज्ञा को तोड़ने का अमोघ उपाय है। यानी तपस्या से आहार की जो संज्ञानादि काल की है, क्योंकि अनंत अनंत जन्म बीत के सब में हम खाते रहे, एक भी क्षण ऐसा नहीं जिस समय हमने खाना ना खाया हो। जीव मृत्यु भी प्राप्त होता है तो यहाँ से आहार करके जाता है, वो उत्पन्न होते ही फर्स्ट वो आहार ही ग्रहण करता है। वो ओज आहार जिसको हम बोलते हैं, ओज आहार ग्रहण करता है। क्योंकि आहार भी 3 प्रकार के होते हैं, ओज, रोम और कवल। तो जीव यहाँ से भी खाना खा के जाता है, यानी पुद्गल को ग्रहण करके जाता है, और मृत जन्म लेते ही सबसे पहले माता पिता से ओज आहार ग्रहण करता है। यानी संसारी जीव है जब तक संसार में रहते हैं तब तक आहार के बिना उसको चलता नहीं है। आहार की संज्ञा अनादि काल की है, तो उसको हम तोड़ सकते हैं तपस्या के द्वारा। तो आहार यानी खाने की फिर इच्छा कम होगी। भय संज्ञा नहीं, भय लगता रहता है। कई व्यक्ति को बहुत ज्यादा भय लगता है, तो भय यदि ज्यादा लगता है उनको एक माला करनी चाहिए, नमो अभय दयाणम। नमो अभय दयाणम यानी मुझे अभय दो। तो भगवान जो होते हैं वो क्या होते हैं? अभय देने वाले होते हैं। नमो अभय दयाणम। मैथुन संज्ञा यानी मैथुन की संज्ञा भी नरक गति को छोड़ दो क्योंकि वो नपुंसक है, बाकी तीनों गतियों में मैथुन की संज्ञा होती है। देव गति में भी देवी देवता होते हैं, वो भी परस्पर में मैथुन सेवन करते हैं। तिरंज गति के जीव भी करते हैं, मनुष्य गति के जीव भी करते हैं। उस संज्ञा को भी कैसे कम कर सकते हैं? तो कम से कम अपनी पत्नी पति के अतिरिक्त हम दूसरों को विकार की दृष्टि से न देखें, उतना तो हम कर ही सकते हैं। और पति पत्नी में भी हम कितना लिमिट कर सकते हैं उसके बारे में भी आप चिंतन कर सकते हैं। परिग्रह संज्ञा। परिग्रह संज्ञा का मतलब है ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना, उसके प्रति अटैचमेंट रखना। क्योंकि ज्यादा आप परिग्रह रखेंगे फिर उसको मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन करने में हमारा बहुत समय बीत जाएगा। फिर आप धर्म ध्यान कब करेंगे? क्योंकि उसी में आप उलझे रहेंगे। परिग्रह बढ़ाया फिर उसको वैसे रखना है, उसको शोकेस को वैसे सजाना है, उसको वहां रखना है, उसको वहां रखना है, ये अच्छा नहीं है, टूट गया है। तो उसी के बारे में चिंतन रहेगा और उसी में समय बर्बाद हो जाएगा। और मनुष्य जीवन का जो समय है वो प्रेशियस समय है। ऐसा समय बार बार मिलने वाला नहीं है। कई जन्मों के बाद मनुष्य भव मिलता है, और मनुष्य भव में भी जैन धर्म मिलना वो बड़ी बात होती है। कहा जाता है प्रतिक्षण 100 अरब जीवों का जन्म होता है, प्रतिक्षण। उसमें से कुछ तो नरक गति में चले जाते हैं, कुछ तिरंज गति में चले जाते हैं, कुछ देव गति में चले जाते हैं, और मनुष्य बनते हैं। उसमें से कुछ समूर्च मनुष्य बन जाते हैं और कुछ नॉन जैन बन जाते हैं। 100 अरब में से एक जीव है वो केवल जैन बनता है। तो हम कितने भाग्यशाली के 100 अरब जीवों में से एक नंबर हमारा भी है, इसमें हम जैन बने हैं। तो जैन बनने से क्या है, जिन वाणी हमें सुनने को मिल रही, साक्षात भगवान की वाणी हम सुन रहे, तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं। हमें साक्षात भगवान की वाणी, भगवान तो आज नहीं है लेकिन भगवान की वाणी हमें साक्षात सुनने को मिल रही है, तो हम कितने भाग्यशाली हैं। तो मनुष्य भव हमें मिला है, वो मिलना बड़ा दुर्लभ है।
तो हमें क्या करना है, परिग्रह को जितना जरूरत है उतना रखना है, लेकिन अनावश्यक हमें संग्रह नहीं करना है। आपने परिग्रह भी बसा लिया, उसके बाद उसके प्रति मूर्छा यानी अटैचमेंट नहीं रखना है, क्योंकि मूर्छा रखने से, अटैचमेंट रखने से व्यक्ति कहाँ जाता है, अपने ही घर में चूहे के रूप में या सांप के रूप में वो जन्म ले लेता है। कभी कुत्ते के रूप में, सांप के रूप में, चूहे के रूप में, बिल्ली के रूप में, अपने घर में ही आसपास घूमता रहता है। तो इसीलिए हमें परिग्रह के प्रति हमें अटैचमेंट नहीं रखना है, और ज्यादा दौड़ भाग भी नहीं करना है, क्योंकि कितना ही कमाओ आखिर तो सब छोड़ करके ही जाना है। और साथ में क्या जाएगा, जो हम धर्म करेंगे, धर्म की पोटली साथ में जाएगी, ये पाप की पोटली और धर्म की पोटली साथ में जाएगी। आपने यदि ज्यादा पाप किए वो भी साथ में जाएगा, धर्म किया है वो भी साथ में जाएगा, लेकिन ये धन साथ में जाएगा। हमें क्या करना है, धन के साथ साथ धर्म को जोड़ना है। कि धन तो ठीक है, जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ धर्म भी जरूरत है, क्योंकि इतना जो समय, छोटा सा समय हमारा, बहुत बड़ा समय हमारा नहीं है, क्योंकि 80 साल 90 साल हाईएस्ट है। 100 साल तो कौन जीता है, बहुत कम लोग होते हैं, रेयर। तो मान लो 60 साल 70 80 90 जो भी हमें समय मिला, शरीर का पता नहीं कब कैस्ट्री बने, वो पता नहीं है। तो इसलिए जब तक हम स्वस्थ हैं तब तक हम क्या करें, धर्म ध्यान कर ले। तो इसीलिए हमें क्या करना है, ये जो 4 संख्याएं हैं उनसे भी हमें बचने की कोशिश करना है। और बंध भी 4 प्रकार के कहानी है, तो प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध, ये 4 प्रकार के बंध है। इनसे भी क्या होता है, निरंतर कर्मों का बंधन होता रहता है। तो कर्मों के स्वभाव, स्थिति, फल, प्रधान आदि रूप से आत्मा के साथ संबंध होने को बंद करते हैं। यानी आत्मा के साथ जो संबंध होता है कर्मों का, उसको क्या कहते हैं, बंद कहते हैं। वो संबंध कैसे होता है, दूध और पानी, जैसे मिल्क होता है, वाटर होता है, उसको मिक्स करते तो एक मेक हो जाता है, वैसे ही कर्म का बंध आत्मा के साथ एक मेक हो जाता है। तिल में तेल होता है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता, एक मेक होता है। वैसे ही आत्मा के साथ क्या है, कर्म का बंध है, वो एक मेक हो जाता है, दूध और पानी की तरह। उसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, कर्म को तोड़ करके हम आत्मा और कर्म को अलग भी कर सकते हैं। जैसे सोना होता है, जब निकलता है खान से तो पता ही नहीं चलता है कि सोना है या मिट्टी है, एक जैसे लगते हैं। लेकिन जब सोने को 1000 की आंच पे उसको तपाया जाता है, कसा जाता है, तब सोना अलग हो जाता है, मिट्टी अलग हो जाती है। वैसे ही तपस्या के द्वारा, धर्म के द्वारा हम भी आत्मा पर लगे हुए जो कर्म है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। वो कब कर सकते हैं, जब हम तपस्या करें, शुभ योगों में रहे। मान लो आप तपस्या नहीं कर सकते तो शुभ भावों में तो रह सकते हैं। अपने थॉट्स को तो हम पॉजिटिव रख सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा चिंतन कर सकते हैं, वो तो कर ही सकते हैं हम। तो भाव जितने अच्छे होते रहेंगे उतना भाव भी अच्छा होगा, और प्लस आत्मा है वो कर्मों से ज्यादा सेपरेट होती जाएगी, क्योंकि अनादिकाल से आत्मा और कर्म चिपके हुए हैं। सोना और मिट्टी जैसे चिपके हुए होते हैं, वैसे आत्मा और कर्म भी ऐसे चिपके हुए हैं। उसको दूर करने के लिए हमें भी प्रयास करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो तपस्या, स्वाध्याय वो सबसे उत्तम साधन है। ध्यान, ध्यान से भी बहुत ज्यादा कर्म सेपरेट होते हैं, तपस्या से भी होते हैं, स्वाध्याय से भी होते हैं। तपस्या तो हर कोई नहीं कर सकता, स्वाध्याय तो सब कर सकते हैं। सबसे इजी है स्वाध्याय। मेडिटेशन भी हर के लिए संभव नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन में कई बार ऐसा होता है कि जो थॉट्स नहीं आते वैसे थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, मन ज्यादा घूमने लग जाता है, क्योंकि हमारा मन क्या है, बड़ा चंचल है। सारा दिन हम चंचलता में रहते हैं, एक्टिविटीज करते रहते हैं, तो फिर वो जैसे ही हम बैठते हैं तो और ज्यादा विचार हमारे आने शुरू हो जाते हैं। एक्टिविटीज करते हैं तब पता नहीं चलता है थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन जब खाली होते हैं तब बहुत ज्यादा थॉट्स आते हैं। हर कोई व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता है, लेकिन स्वाध्याय तो हम सब कर सकते हैं। वो बहुत इजी है, उसमें भूखा भी नहीं रहना है, कुछ भी नहीं करना है। स्वाध्याय में व्यक्ति इतना तल्लीन हो जाता है, वो भी स्वाध्याय कभी कभी ध्यान हो जाता है, कभी कभी इतनी एकाग्रता आ जाती है कि व्यक्ति को बुलाते, अरे
आप आइए, क्या बात है, खाना खाने का समय हो गया, ध्यान में, साधना में, यानी स्वाध्याय इतना डूबा हुआ होता है, उसे पता भी नहीं चलता है कि मुझे कोई बुला रहा है। इतनी तल्लीन था, जब आ जाए तब वो स्वाध्याय भी ध्यान बन सकता है। तो स्वाध्याय से भी क्या होता है, कर्मों की निर्जा होती है। तो ये जो आत्मा पर अनादि काल के जो कर्म लगे हुए हैं, उनको सेपरेट करने के लिए निर्जा के 12 प्रकार है, उनमें सबसे अच्छा है स्वाध्याय। तो और भी बहुत सारे कर सकते हैं, जो भी करना चाहे 12 में से, अनशन, उनोदगी, भिक्षाचर्य, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसंहिता, प्रायश्चित, विनय, वयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और कौशल, ये 12 प्रकार हैं। तो उनमें से जो भी आपको इजी लगे, वो दिन भर में सोचे कि 12 प्रकार निर्जला के हैं, उनमें से हमने आज कौन सा किया। अनशन किया, यानी अनशन का मतलब उपवास आदि तपस्या, यानी नवकाशी, कोशी, जो भी आप कर सकते हो वो किया। उनोद्री यानी भूख से थोड़ा कम खाया, नहीं खाया। रस परित्याग यानी विगे का त्याग किया, 6 विगे हैं, दूध, दही, मक्खन आदि। ऐसे तो 9 विगे हो जाती है। 3 महाविगे हैं, मक्खन, मध और मांस, ये 3 महाविगे हैं, तो वो तो हमें त्याग करना चाहिए। और बाकी जो 6 विगे हैं, उनमें से भी हम 6 विगे तो रोज नहीं खाते, गुड़, तेल, घी, वो जो 6 विगे हैं, वो उन विगे से भी हम कितनी कम कर सकते हैं। जैसे आपने गुड़ भी खा लिया, चीनी भी खा लिया, दूध भी पी लिया, दही भी खा लिया, घी भी खा लिया, तेल भी खा लिया, 6 विगे तो इसे खाने की जरूरत नहीं है। 6 में से हम कभी 3 विगे को छोड़ दिया, कभी 2 विगे को छोड़ दिया, कभी पांचों विगे को छोड़ दिया, कभी 6 विगे को छोड़ दिया। आज हम कोई भी विगे नहीं खाएंगे। विगे का मतलब विकृति जो पैदा करती है, उसका नाम है विगे। आजकल यहाँ पे कंसेप्ट आ रहा है कि वो विगन हो गए लोग, काफी लोग विगन होते जा रहे हैं अमेरिका में, बहुत अच्छी बात है। तो विगन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम हम सीमा कर सकते, लिमिट कर सकते कि आज हम दही नहीं खाएंगे, आज हम दूध नहीं पिएंगे, आज हम गुड़ नहीं खाएंगे, आज हम चीनी नहीं खाएंगे, आज हम मिठाई नहीं खाएंगे, स्वीट नहीं खाएंगे, फरसाण नहीं खाएंगे। तो वो हम कर सकते हैं, छोटे छोटे त्याग कर सकते हैं। तो छोटे छोटे त्याग से हम क्या है, काफी आगे बढ़ सकते हैं। तो निर्जरा अगर हमें करनी है, तो ये छोटे छोटे त्याग करके हम आत्मा पर लगे हुए कर्म को दूर कर सकते हैं। तो ये जो प्रकृति बंध है, स्थिति बंध है, प्रकृति का मतलब नेचर, कौन से कर्म का क्या नेचर होगा, यानी ज्ञानावली कर्म है, वो क्या करेगा, ज्ञान को रोकेगा। दर्शनावली कर्म क्या करेगा, दर्शन को रोकेगा। तो प्रकृति का ना नेचर को फिक्स करता है प्रकृति बंध। स्थिति का बंध का मतलब है हमारा जब जन्म हुआ है, हम मनुष्य भव में कितने समय तक रहेंगे, यह स्थिति बंध क्या करता है, उसका ड्यूरेशन फिक्स करता है। अनुभव बंध और प्रदेश बंध। अनुभव का मतलब है कि आपका जो आत्मा के जो परिणाम है, वो एक्सट्रीम लेवल पे है या माइल्ड लेवल पे है, यानी एकदम तीव्र कषाय है या मंद कषाय है। तीव्र कषाय में अगर बंद होता है तो हम तीव्र कर्म का बंद करते हैं। यदि हमारा कषाय मंद है, उस समय हम कर्म का बंद करते हैं। तो एकदम कम कर्म का बंद होता है। तो हमारे अनुभव यानी हमारे भाव कैसे, तीव्र है, तीव्र रस है या मंद रस वाले हैं। प्रदेश बंद है, यानी पुद्गलों का जो संचय हम कितना कर पा रहे हैं। यदि एक्सट्रीम लेवल पे हमारा कषाय है, आत्मा के परिणाम तेज है, कषाय तेज है, उससे हम प्रदेश के जो पुद्गल है उसको हम ज्यादा खींचेंगे। और यदि मंद है तो हम बहुत कम हम ग्रहण करेंगे। तो उसमें एग्जाम्पल देते हैं, लड्डू होता है, कोई लड्डू बड़ा बनाते हैं, कोई छोटा बनाते हैं। तो वो छोटे लड्डू भी काम के होते हैं, बड़े लड्डू के भी काम के होते हैं। तो इसमें जैसे जैसे व्यक्ति का कषाय होता है, उसके हिसाब से वो क्या करता है, प्रदेशों को ग्रहण करता है। तो वह, तो हमें क्या करना है, जो 4 बंध है, तो वो निरंतर उन बंधों के माध्यम से हमारा कर्म, ये बंध भी क्या करते हैं, कर्म बंध होता है, रहता है। तो ये प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाव बंध, प्रदेश बंध, ये 4 बंधों को समझने के बाद हमें क्या करना है कि हम अपने कषाय के जो भाव है, परिणाम है आत्मा के, उसको हम कितना बंद कर सकते हैं,
क्योंकि तीव्र कषाय होगा तो ड्यूरेशन भी लंबी होगी, स्थितिबंध हमारा लंबा हो जाएगा। फिर उसका नेचर क्या होगा, वो कौन से कर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कषाय है तो मोह कर्म में चला जाएगा, अगर ज्ञान में हमें बाधा डाल तो ज्ञानावली कर्म में वो चला जाएगा। जिस रूप में हम कर्म करते हैं उसी कर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रदेश बंद, फिर वो ज्यादा हम कर्म के पुतलों को ग्रहण करेंगे तो हम बच सकते हैं बंध से, उसकी हमें कोशिश करना है। और इसमें 4 गव्युत्य का एक योजन कहा है, यानी 4 गाँव का एक योजन कहा जाता है। अब गाँव का मतलब है जहां तक गाय की आवाज, गाँव का मतलब काऊ, जो गाय होती है बोलती है उसकी आवाज कहाँ तक सुनाई देती है वहां तक का एक गाँव होता है। ऐसे 4 गाँव का एक योजन कहा गया है। तो ये इसमें 4 की बातें बताई गई है। ये सूत्र हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है अणुराह नकत्ते चौत्तारे पन्नत्ते, उवासाढ़ा नकत्ते चौत्तारे पन्नत्ते, उत्तराषाढ़ा नकत्ते चौत्तारे पन्नत्ते। अनुराह नकत्ते, अनुराह का मतलब अनुराधा नक्षत्र है, चौतारे वो 4 तारा वाला कहा गया है। यानी जो 27 नक्षत्र माने जाते हैं उनमें से एक नक्षत्र का नाम है अनुराधा नक्षत्र। इसके 4 तारे, 4 विमान होते हैं इसके पास। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र उसके पास भी 4 विमान होते हैं, 4 तारा वाला है। 4 तारा का मतलब यहाँ पे इनके पास इतने विमान होते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 4 तारा वाला कहा गया है। तो इसमें 4 की बातें से 4 बताए, इससे पहले 3 की बातें थी तो सब बताया कि 3 नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र के 3 है विमान, उसके 3 है विमान। तो वो 3 की बातें आएंगी, मैं 3 की बातें बताएंगी या 4 की बातें से 4 की बातें बताइए। इमीशेणम रयण पभाई उड़िए अथे गयाम नेरियाम चत्तारी पलियो ममाइम थी पनत्ता। तो इस रत्न प्रभा पृथ्वी में अथे गयाम कुछ जीव ऐसे हैं, कुछ नारकी ऐसे हैं जिनकी स्थिति चत्तारी, चत्तारी 4, पलियो यानी पल्योपम की है। माने कुछ जीव ऐसे हैं नारकी जीव जिनकी स्थिति कितनी 4 पल्योपम की है। तत्सायन पूर्वी अथे गयन नेरियन चत्तारी सागरों की पन्नत्ता, कुछ नारकी जी ऐसे हैं जिनकी स्थिति कितनी 4 सागरों की है। असुर कुमाराणम देवाणम अथे गयन चत्तारी पलियोगमन की पन्नत्ता, असुर कुमार देव हैं उनमें जो कुछ देव ऐसे हैं जिनकी स्थिति कितनी चत्तारी पलियोगमन की पन्नत्ता, 4 पल्योगम की स्थिति कही गई है। यानी कुछ देव असुर कुमार जो देव है उनमें कुछ देव ऐसे हैं जिनकी स्थिति कितनी 4 पल्योगम की। सौम्य साणेसु कप्पेसु अथे गयाणम देवाणम चत्तारी पलियोगमन की पन्नत्ता। जो सौधर्म देवलोक है, प्रथम देवलोक है, सौधर्म देव में जो कुछ देव ऐसे हैं, सौधर्म देवलोक में कुछ देव ऐसे हैं जिनकी स्थिति कितनी चत्तारी पल्योगमाइन थी, 4 पल्योगम की स्थिति है। ये तो स्पष्ट है, इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनकी स्थिति बताई गई है कि कुछ देव ऐसे हैं जिनकी 4 पल्योगम की स्थिति है, कुछ नरक के जीव ऐसे हैं जिनकी 4 पल्योगम की स्थिति है, तो ये बताया है। नेक्स्ट है सणम कुमार महिंदेशु कप्पेसु अथे गयन देवान चत्तारी सागरों थे पन्नत्ता। जो सनत कुमार देव लोग हैं, सौधर्म फर्स्ट है, दूसरा है ईशान, थर्ड नंबर का है सनत कुमार, फोर्थ नंबर का है महिंदेशु महेंद्र, यानी चौथा देवलोक है महेंद्र। तो ये सनत कुमार महेंद्र कल्प जो है उनके जो कुछ देव ऐसे हैं जिनकी स्थिति कितनी चत्तारी सागरों की पन्नत्ता, 4 सागरोपम की स्थिति कही गई है। यानी कुछ देव 4 सागरोपम की स्थिति वाले हैं, यानी उनका आयुष्य है वो 4 सागरोपम तक है, यानी 4 सागरोपम वहां वहां रह गए। उसके बाद वो मनुष्य भी बन सकते हैं, 3 गति में भी देवता आ सकते हैं। जे देवा किट्ठिम सुकिट्ठिम किट्ठियावत्तम किट्ठिपभम किट्ठिजुक्तम किट्ठिवन्नम किट्ठिलेशम किट्ठिजयम किट्ठिसिंगम किट्ठिशिट्ठम किट्ठिकुदम किट्ठुत्तर वडिंसकम दिमाणम देवत्ताय वन्ना तेषेणम देवाणम उपोषण चत्तारी सागरमयी वमाई थी पनत्ता। ये जो विमान के नाम है
इन विमानों में जो उत्पन्न होगा, कौन कौन से विमान? तो कृष्टि, सुकृष्टि, कृष्टि आवर्त, कृष्टि प्रभ, कृष्टि युक्त, कृष्टि वर्ण, कृष्टि लेश्य, कृष्टि ध्वज, कृष्टि सिंह, कृष्टि शिष्ट, कृष्टि कूट और कृष्टि उत्तरावतंसक नाम वाले विशिष्ट विमानों में जो देव उत्पन्न होते हैं उनकी स्थिति कितनी? 4 शार्दूलम की है। तो वो देव क्या करते हैं? तेणम देवा चौनम अद्धमासानम आणमंती वा पाणमंती वा, वो देव क्या करते हैं? 4 मास से, 4 अर्धमास यानी 2 मास से वो क्या करते हैं? आणमंती यानी आणमंती यानी श्वास लेते हैं, पाणमंती का मतलब श्वास को छोड़ते हैं, उत्संती यानी श्वास लेते हैं, निःसंती यानी निश्वास यानी श्वास को छोड़ते हैं, यानी इनहेल और एक्सहेल 2 महीने में एक श्वास को कंप्लीट करते, इतना लंबा उनका श्वास था, लॉन्ग ब्रेथ करते हो। तेसिम देवान चौहिम वास सहस्यम आहार थे समुपज्जे, और उन देवों की जो आहार करने की, भोजन करने की इच्छा कब होती है? 4000 वर्ष में एक बार इच्छा होती है, 4000 वर्ष बीतते तब जा करके उनको भोजन की इच्छा होती है। इतने लंबे समय के बाद वो खाते हैं, फिर भी वो तपस्वी नहीं कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि देवता है, वो त्याग नहीं कर सकते हैं, वरना तो सबसे बड़े तपस्वी तो देवता ही हो जाते हैं। क्योंकि देवता जितना आयुष्य लंबा होता है उतनी भोजन की इच्छा कम होती है। फर्स्ट संख्या में हमने देखा था कि 1000 वर्ष के बाद उनकी उनकी स्थिति 1 शार्दूलम की है, तो 1000 वर्ष के बाद खाने की इच्छा होती थी। फिर 2 की संख्या आई, तब हमने देखा 2000 वर्षों के बाद उनको खाने की इच्छा होती है। 3 में हमने देखा 3000 वर्ष के बाद। 4 संख्या में हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनको 4000 वर्ष के बाद भोजन करने की इच्छा होती है। इतने इतने वर्षों तक उनको कोई खाने की इच्छा नहीं होती है, बस अपने ध्यान, मतलब वो वहां के जो ऐसे सुख होते हैं उसी में वो लीन रहते हैं। तो कितने ऐसे जीव हैं? अत्थे गह्या भव सिद्धिया जीवा जे चौयम भव गहाणीम सिद्धि संति बुद्धि संति मुच्ची संति परिनिब्बाइसंति सब दुखान बंधम करिष्यन्ति। कितने भव्य जीव ऐसे हैं जो 4 भव करने के बाद वो क्या हो जाएंगे? सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएंगे। फर्स्ट में 1 की संख्या में आया था 1 भव करने के बाद सिद्ध मुक्त होंगे। दूसरी संख्या में हमने देखा कि 2 भव करने के बाद, तीसरे में 3 भव करने के बाद, इस चौथी संख्या में आया कि कुछ ऐसे हैं जो 4 भव ग्रहण करेंगे, यानी 4 जन्म लेंगे, उसके बाद वो सब दुखों का अंत करेंगे, यानी मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार हमारा चतुस्थानक समवाय समाप्त, यानी चौथा चैप्टर भी हमारा आज समवाय सूत्र का कंप्लीट हो गया है। पंचम स्थानक समवाय जो है उसमें हम देखेंगे 5 चीजों की चर्चा आएगी, सब 5-5 प्रकार की आएगी। इसकी चर्चा हम आने वाले समय में करेंगे, इसी आशा के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। वंदामि स्वामी। वंदामि